जी, हम पहुंच चुके हैं अभी चेस्टर। और चेस्टर जो है ये बहुत ही खूबसूरत शहर है और ये मैनचेस्टर से 1 घंटे की ड्राइव पे है। और ये इंग्लैंड और वेल्स के बिल्कुल ही बॉर्डर पे बना हुआ ये शहर। ये जो शहर है ये रोमन्स ने दरियाफ्त किया था। ये वाहिद शहर है जिसको जो है सिटी वॉल्स दी गई थी, यानी ये दीवार जो है पूरे शहर को उस दौर में ये दी गई थी। और ये जो दीवार अभी तक कायम है, और ये सिर्फ इस वजह से दी गई थी कि उस दौर में आपको पता है कि जंगें होती थी, तो ये हमला वगैरह जो है रोकने की वजह से। दूसरी चीज़ बड़ी मशहूर है इस इलाके की, वो है दरियाए डी। बहुत बड़ी दीवार है और ये जो हमलों से बचने के लिए शहर के बाहर से ही बनाई गई थी दीवार। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के घर हैं, रिहायशी घर हैं। और इसके साथ साथ जो रिवर है, रिवर डी के नाम से जानी जाती है ये रिवर। उस दौर में ये 2 रिवर्स थी, एक तो डी है और डी पे ही, रिवर डी पे ही ये जो छोटा सा गांव कहें, टाउन कहें, ये यहाँ पे बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है। उसके साथ दोनों तरफ, अभी तो दोनों तरफ से घर बने हुए, इस तरफ से भी घर बने हुए हैं और इस तरफ से अगर देखेंगे तो छोटे कैफ़े बने हुए हैं। यहाँ पे बैठने का स्पॉट से छोटी छोटी जो है आपको शिप्स मिलेंगी घूमने के लिए, शहर का चक्कर लगाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत समा है। की बात यह है कि उस दौर में ये जो मोटर इन्होंने बीच में लगाया है और ये जो 2 ईंटों को जोड़ने का, ये अभी तक उस वैसे ही पोजीशन में इंटैक्ट है। अभी किस चीज़ का बना होगा ये, एक यहाँ पे ऐसी कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो समझने में बड़ी आसानी हो जाती। ये मोटर अभी तक उसी पोजीशन में है और इनके जो पत्थर हैं, ये पत्थर भी अभी उसी पोजीशन में हैं, जो है पहरेदारों की जगह। उस दौर में जो पहरेदारों की ड्यूटियाँ लगती थी तो यहाँ पे खड़े होके वो अपने शहर को जो प्रोटेक्ट करते थे। और ये वो है सिटी वॉल, और ये जो रेड कलर की आ रही है ये सिटी वॉल की पूरी है। उस दौर में छोटा शहर होता था, मगर अभी तो ये बड़ा हो गया है। तो हाँ, ये जा रहा है, ये है रिवर डी। छोटा शहर है मगर सफाई जो है वो बेहतरीन है। चीज़ की जो है ना, वो तो मुझे दाद देनी पड़ेगी कि इन लोगों ने जो है ना अपने सकाफ़त को इस तरीके से महफूज किया है कि उसकी क्या ही बात है। यानी ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप उनके म्यूज़ियम्स देखें और उनके जो पुराने दौर के घर देखें, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग को इस तरीके से प्रिजर्व किया है और इस तरीके से रखा है कि आज भी अगर आप उन चीज़ों को देखें, उनके करीब जाएं तो, और या उसको आप टच करें तो आपको फील होगा उसी सदी का। अब जिस दीवार पे मैं खड़ा था, अगर आप उस दीवार के कोनों पे जाएंगे या कहीं पे खड़े रहेंगे और आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आपको फ़ील होगा कि जी हाँ, मैं 1387 के दौर में चल रहा हूँ। क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर, उसका स्टोन, उसकी मरम्मत क्लास की बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक वो कायम है और उसी तरीके से कायम है। और उसमें ना कोई वियर आया है ना कोई टीयर आया हुआ है, या अगर वियर टीयर आ भी गया होगा तो उन्होंने रिपेयर लाजमी की होगी, मगर बेहतरीन बनाया हुआ। सो इस चीज़ को तो ये दाद के मुस्तहक़ हैं। इसी वजह से तो इन्होंने पूरे दुनिया पे जो है वो राज भी तो किया है ना। तो इन्होंने अपने राज की ये चीज़ें और कैसे कैसे राज किया है, कौन से इन्होंने लाए अमल अख्तियार किए, वो सारी यहाँ पे जो है इन्होंने संभाल के रखे। इन घरों का जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट, और बेसिकली ये जो चेस्टर है इसी ब्लैक एंड वाइट के कलर से ही जो है मशहूर है। इन्हीं कलर्स को देखने के लिए लोग आते हैं।
और क्योंकि अभी कुछ जिद्दत आ गई है जिसके वजह से मुख्तलिफ दूसरी प्रॉपर्टीज़ और प्लाजा नज़र आएंगे कि जो ओरिजिनलिटी है, और तो वो ये ब्लैक एंड वाइट घर्स हैं। इसके सामने भी आपको नज़र आएंगे, ये इनकी ओरिजिनलिटी है। और कुछ ऐसे घर हैं जिनको गवर्नमेंट ने, यानी इनका जो सिटी सेंटर है, सिटी कोर्ट है, उन्होंने इनको जो है डिमोलिश करने नहीं दिया। एक चीज़ मैं देखूं कि इनकी आज तक ये यहाँ पे आपको पत्थर नज़र आएगा, ऊपर से आपको लकड़ी, अब ये लकड़ी से बना हुआ है, सारी फाउंडेशन इसकी लकड़ी की बनी हुई है। अंदर शायद कुछ इसमें चीज़ें की गई हो, मगर बाहर अभी तक कोई लकड़ी का काम, क्योंकि उस दौर में भी लकड़ी का काम होता था, तो अभी वो लकड़ी का काम है। जल्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को जो है ना, जब मैं अभी घुमा रहा हूँ तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, पता नहीं 4 चल रहा है। तो बच्चों ने कहा है कि छोड़ो और निकलो बाहर यहाँ से, क्योंकि ये जो शहर है ये रिवर डी पे बना हुआ है, और उसी की वजह से जो है ठंड भी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हवा भी ज़्यादा चल रही है और उस हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो गए। और मुझे लगा कि शायद ये ना हो कि फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, अभी हमें ट्रैवल और भी करना है, वापस भी जाना है, तो इसकी वजह से हम यहाँ से फिर जल्दी जो है वो वापस ही निकल रहे हैं। तो अच्छा, फिर हम जा रहे हैं, इसी का एक आउटलेट सिटी है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं उसमें क्या है। सर्दी लिटरली बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से बाहर है। एक तो हम हैं गर्मियों के ममालिक से लोग, तो यहाँ पे थोड़ी भी ठंड पड़ती है, मगर जो यहाँ के हमारे रिलेटिव वो तो घूम रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है।